या मुंबई से गुड़गांव, जो समझना समझ लो भाई, पर ये वन गो में होगा पूरा, ठीक है, नॉन स्टॉप जाएंगे। नॉन स्टॉप। आप ये देखेंगे कि हमारे को घंटे कितने लगते हैं। कोशिश है हमारी हम 15 घंटे के अंदर अंदर करें इसको। हाँ, मेरा अंदाजा है कि 12.5-13 घंटे में हो जाएगा हिसाब से। मैं थोड़ा सेफ साइड ले चला। चलो, क्योंकि भैया मुंबई एक्सप्रेसवे वडोदरा तक बन चुका है। जब हम गाड़ी शिफ्ट करने आए थे ना, उस टाइम पे सिर्फ जयपुर तक था, तब भी हमने काफी जो टाइम था ना वो कट कर दिया था, बट अब तो वडोदरा तक खुल गया। तो आपको भी बता दूंगा कि नवंबर 2023 में एक्सप्रेसवे का क्या सीन चल रहा है, और अगर कोई दिल्ली टू मुंबई या मुंबई टू दिल्ली कर रहा है तो उसको कितने घंटे लगेंगे बाय रोड करने में, ठीक है जी। 7-7:15 तक अंधेरा हो जाएगा, तब तक चला लेता हूँ 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे तो खिंची जाएगी भाई 150-200 किलोमीटर के आसपास। चलो जी चलो, गाड़ी रेडी है अपने निकलने के लिए। थोड़ा सा रास्ते का कंफ्यूजन है, अभी बैठ के जरा गूगल मैप निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा जाएगा और कहाँ की तरफ जाएगा, प्लस कितने किलोमीटर है और गूगल मैप में दिखा कितना रहा है। अब यहाँ शिरडी से तो एक्सप्रेसवे नहीं है कोई भी। अब अगर मैं गूगल मैप पे डालता हूँ योर लोकेशन से गुरुग्राम, तो ये दिखा रहा है भाई 1216 किलोमीटर और 21 घंटे 30 मिनट। ओ भाई साहब, ऐसे थोड़ा सा हम कहाँ जाएंगे, डबल हो गया हमारे रिकॉर्ड का। तो फिर कैसे करें? चेंज करें, जयपुर से जा रहा है, दूसरा रूट लेना हमारे को। दूसरा भी इतना ही होगा ना भाई, ये कोटा होते हुए रूट ही नहीं है हमारे। तो हमें रतलाम तक तो जाना ही है, एक्सप्रेसवे तो वहीं मिलेगा रतलाम में ही। और मेरे को बाहर निकलते किसी से यही अभी तो यही लोकेशन डालता हूँ, थोड़ा निकलते हैं फिर पता चल जाएगा बाहर। 21.5 घंटे तो ऑब्वियसली नहीं लगेंगे भाई, मैक्स टू मैक्स हमें 14 घंटे में पहुंचना है। बाकी वीडियो एंड होते होते पता चल ही जाएगा आपको। और कल मैंने ड्राइव करा नहीं था स्कॉर्पियो एन को, तो फाइनली आज मैं पहली बार इसको ड्राइव कर रहा हूँ इंडिया की सड़कों पे 4 महीने बाहर चलाने के बाद। चलो जी, अभी तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहाँ जहाँ हमें ले जा रहा है उसके बाद थोड़ा पूछते पूछते एक्सप्रेसवे पकड़ ही लेंगे थोड़ी देर में। रास्ते तो अभी तक कुछ खास नहीं मिले, वही अपना ऐसी रोड चल रही है, गड्ढे वड्ढे भी काफ़ी है, रुक रुक के मतलब धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, और ट्रैफिक भी सामने से ही आ रहा है, मतलब बीच में कोई बैरिकेडिंग नहीं है। तो अभी ना फिलहाल हमें जाना है यहाँ से, एक जगह है रतलाम करके, गूगल मैप दिखा रहा है 600 किलोमीटर और 10 घंटे रतलाम तक, रतलाम सॉरी, हाँ रतलाम तक के 10 घंटे दिखा रहा है और 600 किलोमीटर मतलब कि 60 की स्पीड एवरेज मेंटेन। और रतलाम से जो है वो फिर नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, और वहां से वही 600-650 किलोमीटर है, जो गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो 10 घंटे ही है, 10-11 घंटे, बट हमें पता है कि एक्सप्रेसवे में हम आराम से भाई 5 या 6 घंटे में 600-650 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। तो आप समझ लो ये रतलाम तक का ही रास्ता 10 घंटे का थोड़ा सा दिमाग खाने वाला है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। बाकी भाई रेंज अपने गाड़ी की 374 बची हुई है डीजल के हिसाब से, और एवरेज दिखा रही है 11.3 की। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूरोप और यूके में भाई इसने 14 तक की एवरेज निकाल दी थी। ये डीजल 4x4 ऑटोमेटिक वाली गाड़ी है। अब देखो इंडिया में मतलब 11-12 भी अगर मेंटेन हो जाए तो सही है मेरे हिसाब से तो। और इंटरनेशनल में मेरे को मतलब आपको मैंने दिखाई था कितने किलोमीटर चली थी और कितने का डीजल डाला था। नहीं देखा तो पूरा एक्सपेंस वाली वीडियो देख लेना भाई। वैसे तो 1.5 मिलियन व्यूज हो गए, तो ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने ये ट्रिप फॉलो करी थी सब ने वो वीडियो देख ही ली होगी खर्चे वाली। ये रास्ते में इतनी सारी दुकानें आ रही थी, हालांकि भूख तो नहीं लग रही, बट वड़ा पाव खाने का मन कर गया। महाराष्ट्र आओ तो खा ही लेते हैं। अरे भैया उड़ा मत देना हमें ध्यान से। पेट्रोल पंप भी है वैसे तो सामने, बट अभी जैसे कि बताया जरूरत नहीं है। ये देखो जी यहाँ पे मिल रहा है वड़ा पाव। ये क्या चीज़ है भैया? पाव वड़ा। ये कैसा पाव वड़ा? तल दिया क्या पूरा अंदर ही? पाव को भी तल दिया बेसन में? ओ भाई साहब, हमें तो प्लेन देना, पाव के अंदर वड़ा। ये तो भाई साहब पूरा ही तल दिया ब्रेड पकोड़े की तरह। सही है, अलग चीज़ है ये भी कुछ। वैसे हम 1-2 वड़ा पाव ना अपना वो भी कर सकते हैं पैक, रास्ते में और भूख लगेगी तो खाते जाएंगे चलाते जाएंगे, क्योंकि एम तो यही है ज़्यादा रुकने में ना टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 लोग चलाने वाले हैं तो आधा रास्ता जल्दी कवर कर लेंगे। बाकी गाड़ी देखो भाई क्या क्लासिक लग रही है अपनी, ऐसे ऊंची सी, मतलब सिटिंग पोस्चर इतना तगड़ा है ना। मैं काफ़ी दिनों से ऑडी की Q3 चला रहा हूँ, बट इसको चलाने पे बैठने में जो फील आती है ना, चुम्मेश्वरी। भैया टेस्टी सा बना देना, मज़ा आ जाए खा के। हरी चटनी मत डालना अंदर, पर ऐसा आए टेस्ट कि हम दिल्ली से वापस आए आपके पास खाने। क्या नाम है आपका? योगेश भैया के पास हम वड़ा पाव खा रहे हैं। इस रोड का नाम क्या है? मनमाड़ नगर हाईवे। मनमाड़ आने वाला है क्या? अनार मिलेंगे वहाँ पे? अनार मिलेगा? अनार पक्का मिलेगा, सीजन है ये। क्योंकि जब हम स्कॉर्पियो छोड़ने आए थे ना, उस टाइम हमने इतने बार अनार ढूंढे ना, रुक रुक के, बट अनार मिल के ही नहीं दे रहे थे कहीं पे भी। तो होपफुली आज हमें अनार मिल जाए। वैसे तो रोशनी खत्म होने वाली है भाई, अंधेरा हो सकता है कभी भी। और विक्रम भैया फोटो ले रहे हैं जो पार्ट हमें चेंज करवाना है महिंद्रा से। DM महिंद्रा में बात हो गई है, होपफुली कल या परसों में हम गाड़ी लेकर चले जाएंगे और सुबह से रात तक वहीं पड़े रहेंगे जब तक ये गाड़ी ना बिल्कुल ऐसे नई जैसी टिच नहीं हो जाती। क्यों? सही बात है भैया, सुबह से शाम हम दोनों, ठीक है, वहाँ हिलेंगे ही नहीं, ना किसी को खाना खाने जाने देंगे, अपना करते रहो भाई जब तक पूरा कंप्लीट ना हो।
हाँ सुसु चले जाओ, कोई नहीं, उतना चलता है। बाकी और टाइम पास नहीं करना, सीधा गाड़ी पे काम शुरू करके कंप्लीट करे। और भाई ट्रक बहुत चल रहे हैं इस रास्ते में, धमाधम ट्रक ही ट्रक है, तो ओवरटेक करने में ना थोड़ी सी हालत खराब होती है। अभी तो दिन की रोशनी निकली पड़ी है, लेकिन अंधेरे के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अंधेरा होते ही मैं विक्रम भैया को हैंड ओवर कर दूंगा कि चलाओ आप ही। और एक पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया नहीं था, इसके वाइपर भी चेंज होंगे भाई। वाइपर नहीं, वाइपर ब्लेड चेंज होएगी, क्योंकि ना घिस से गए हैं भाई, वहाँ पे इतने मच्छर मरे हैं ना, तो हमने वाइपर का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, तो उसकी वजह से इसके ब्लेड पूरे घिस गए हैं और ढंग से ना विंडशील्ड साफ नहीं होती, तो इसलिए ये चेंज करवाना जरूरी है। बाकी डिक्की तो पूरी चेंज होनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये छेद हो रखा है इतना बड़ा यहाँ पर, पूरा का पूरा चेंज। मैं आ गया हूँ भाई रोड के उस तरफ, और देखो क्या क्लासिक लग रही है यहाँ पे, थंबनेल की फोटोग्राफी चल रही है। ओए होए होए, ट्रक नहीं रुक के दे रहे। ओए अबे यार कितना तेज बजाते हैं भाई। चलो जी चल के अपना वड़ा पाव खाए जाए। वड़ा पाव पाव वड़ा पाव पाव वड़ा पाव। रुक जाओ, उड़ाने का नहीं, रुक जाओ। चलो जी पहुंच गए हैं टाइम से। यहाँ पे तो फुटवेयर की भी दुकान है भाई, हाईवे के बीच। हो गए भैया, रेडी हो गए? खिला दो यार जल्दी से बढ़िया सा, लाल चटनी दे देना। और क्या क्या आपके पास भैया? पाव भाजी भी है? हैं? अच्छा जी है पाव भाजी, क्या बात है, सब कुछ मिल जाएगा भाई यहाँ पे मजेदार। ये मिर्चों वाली तो नहीं है? मीठी चाहिए चटनी? मीठी है। हाँ ये तो कोई और है मिर्चों वाली, ये तो मर जाएंगे हम खा के। ओए होए होए भाई साहब, मिर्चें भी दे दी भैया ने तो, पर मैं खाऊंगा नहीं, खाली लाल चटनी यूज़ करेंगे और डन। लेट्स सी टेस्ट कैसा। मजेदार। मैंने मुंबई जब शिपिंग करवाने आए थे तब भी दिखाया था, ये ऊपर ना पूरा अंगूठे जैसा बना हुआ है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर है ये। ट्रेन से आते थे ना हम, हमेशा दिखता था। और यहाँ भीड़ भड़क्का भी लग रहा होगा टूरिस्ट लोगों का, काफ़ी लोग आते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं। ये देख लो भैया, थम्स अप वाला पहाड़। ओ भाई साहब जाम लगा पड़ा है तगड़े लेवल का यहाँ पे, तो ट्रक ही ट्रक, जैसे कि मैंने बताया था। ट्रक बहुत चौड़ा आ गया ना, तो ये ट्रकों को तो लेंगे पीछे, अपन यहाँ फंसा के अपनी गड्डी निकाल लेते हैं बस। ये क्या रखा हुआ है इन्होंने ट्रक पे? थोड़ा सा चौड़ा सामान है ना, हाँ, कुछ जा रहा हो किसी हैवी इंडस्ट्री के लिए, तो ये सिंगल ही निकल सकता है, ब्रिज से है ये छोटा। ट्रक वाले ने जिद पाली होगी थोड़ी सी कि निकल जाएगा। हम भी थोड़े शाने बन के अपना निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा खेल लेंगे। इनको तो पीछे ही करना पड़ेगा बैक वैसे भी। हमारी अब ये निकल लेगा यहाँ से। फिर ये देखो जी पटरी जा रही है, क्या है ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक है, फ्लाईओवर है। ये जा रही है जी ट्रेन की पटरियाँ, तो यहीं से वो ट्रेन निकलती है शायद से, इसलिए ये पहाड़ी हमें दिखती थी। काफ़ी साल हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं शिरडी ट्रेन से आया था कुछ 10 या 11 साल पहले, तो बहुत टाइम पुरानी बात है वो। ये सब फंसने वाले हैं अब ट्रैफिक में, हम तो निकल गए अच्छा टाइम से। चलो जी, हाँ सही बात है। कोई तो भाई ये छोटी सी सिटी आई है और यहाँ पे गाड़ी को इतने तगड़े रिएक्शन मिल रहे हैं ना। मनमाड़ी है, अच्छा मनमाड़ी है भाई। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रिएक्शन दे रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि पूरा रैप है, उसमें लिखा है दिल्ली टू लंदन, तो चलते फिरता हर कोई गाड़ी को ही देखे जा रहा है। और भाई सब्सक्राइबर बहुत मिल रहे हैं। सुबह भी मैंने होटल में आपको बताया था कि महाराष्ट्र में पता नहीं वीडियोस कुछ ज़्यादा ही वायरल हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने वीडियोस देखी है, या तो यूट्यूब पे देखी है या इंस्टाग्राम पे तो देखा है लंदन ट्रिप को पूरा। बहुत लोग रुकवा रहे हैं यहाँ पे भी। चलो अब सिटी से बाहर निकल गए हैं, वापस से हाईवे मिले थोड़ा अच्छा सा और चला पाए हम। तो जी टोटल शिरडी से 250 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है, हाईवे के बीच में रुके हैं यहीं पे। और यहाँ से रतलाम अभी भी है भाई, गुड़गांव तो है 1013 किलोमीटर, बट एक भाई साहब मिले तो वो कह रहे रतलाम अगर अच्छी स्पीड में जाओगे तो 4 से 5 घंटे में पहुंच जाओगे। उसके बाद फिर एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा, पर वो एक्सप्रेस वे भी टुकड़ों में खुला हुआ है, मतलब कहीं पे खुला है, फिर बंद होएगा तो उतरना पड़ेगा, फिर आगे से चढ़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कितना है क्या है। सीधा अहमदाबाद से है प्रॉपर, अहमदाबाद से तो है। चलो देखते हैं अब क्या करना है, खाने भी रुकना है, 8:30 बज चुके हैं रात के। की गलियों में मिलेंगे। चलो जी चलो खींचते हैं। गाड़ी तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गाड़ी तो बढ़िया चलती है। चलो जी गाड़ी एकदम बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मस्त चल रही है। तो कमी नहीं है भाई। हाँ पर रोड की कंडीशन खराब है हालांकि इधर की तरफ 4 लेन, बट थोड़ी सी दिक्कत है ना, बहुत ऊंचा नीचा कर रखा है। हाँ वही, पर एक लेन में चलते नहीं है ट्रक वाले, सबसे टेंशन वो देख लो। ओवरटेकिंग फास्ट लेन में चल रहा है, चलते हैं। हाँ। हमारे को तो आधी ट्रक सड़क क्या, हमारे को आधी सड़क से नीचे उतारनी पड़ती है। गवर्नमेंट को ऐसे उल्टा कर देना चाहिए इंडिया में, राइट लेन ट्रक के लिए बना दो, स्लो लेन। उनको आदत वही है ना बस। चलो जी चले यहाँ से अब। लगभग भाई 80-90 किलोमीटर और चल लिए है।
जी सा खराब हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि विक्रम भाई चला रहे हैं, मैं साइड में बैठा हूँ ना। तो मैंने कहा कुछ खा लिया जाए, भूख भी लग रही है। तो वहाँ से वो लिया था, क्या कहते हैं उसे, पेठा नहीं, घेवर ही था शायद से। हाँ घेवर या क्या था यार, भूल गया प्रसाद में, जो भी था खा लेता हूँ। ये है भाई वो पता नहीं क्या था, मेरे को नाम ही ध्यान में नहीं आ रहा अभी। जो भी है भाई टेस्टी बहुत होता है खाने में, मलाई वाला। ओए होए होए, स्वाद आ गया। वहीं से पास में भाई है कि पेट्रोल पंप आ गया है, डीजल भी फुल करवा लेते हैं। कौन सी सिटी है भैया ये? है धामनोर करके जगह है भाई। यहाँ पे डीजल का प्राइस देख लो कितना है, 94 पॉइंट कितना था, 94.7 रुपीज़। ओ भाई साहब ये तो भरे ही जा रहा है, 45-46 लीटर हो गया। वो भाई रेंज तो अभी दिखा रहा था 130 की। हाँ तो फिर मतलब 57 लीटर का टैंक है और ऑटो कट के इसने मार दिया था 40-41 लीटर पे एक्स्ट्रा ही है। हाँ एक्स्ट्रा डलवा रहे ना 900 तक का उसको। वही 47-48 देख लो जी, 46.9 बस। सर तो छोड़ दो, बहुत है भैया, डलवाना तो पड़ेगा ही एक बार। हाँ बहुत है भैया, छोड़ दो, कोई नहीं। डीजल ही डाला है ना पक्का ना, वहाँ पेट्रोल लिखा है ना इन्होंने, उधर लिखा नहीं, कुछ लिखा है, डीजल लिखा है, डी लिखा है खाली। यहाँ डी 4500 रुपये जी एवरेज दे रही है गाड़ी, 11.4 की। भाई यहाँ का बढ़िया है। हाँ वेजी खाना में दाल मिलती है बढ़िया, दाल तड़का है, पक्की बात है, बता दे पक्की। चलो चलो जी चलो, फिर लगा दो साइड में, खाना पानी कर लिया जाए वहीं से जहाँ से फ्यूल डलवाया है। थोड़ा ही आगे आया है 2-4 किलोमीटर। पान कॉर्नर भी है, पान भी खा लेना भैया, मीठा पान खाए। कल जहाँ पे रोटी खाई उनकी हम सारी सौंफ और वो खा गए मिश्री। एक बार नहीं 10-10 बार खाई मिश्री खा के पर खाना भी सही था, टेस्टी था। मेरा तो मन है वैसे खाली यही खाने का, मैगी वैगी खाना। तो देखते हैं अगर कुछ, हाँ चावल मंगवा लेंगे या तो थोड़ा। अभी तो भाई पहले एक मैगी मंगवाई है ताकि 2-3 मिनट में मिल जाए, भूख बहुत लग रही थी। इसके अलावा अपना सादा खाना मंगवाया, दाल तड़का चावल रोटी, बस इसी से पेट भरेंगे क्योंकि ड्राइव करनी है रात भर। आज प्याज व्याज आ गया, अचार आ गया चावल के साथ। भाई खाना भाई मजेदार था, कोई भी जा रहा हो यहाँ से इस वाले रेस्टोरेंट में खा लेना, मजा आ जाएगा। सुबह को ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, 3.5-4 घंटे की नींद ले ली है और पहुंच गए हैं कोटा बाईपास। 5 घंटे सोया है, 5 घंटे 5 सोया भाई, पूरे 5। कितना बीच में एक्सप्रेस वे था, कितना रोड था बताओ थोड़ा। एक्सप्रेस वे लगभग चले होंगे हम 100 किलोमीटर एक्सप्रेस वे के आसपास। अच्छा। एंड देन उसके बाद फिर हम नीचे वाले रास्ते पे उतरे कच्चे में, वहाँ से एमपी क्रॉस किया हमने, एमपी से फिर राजस्थान में एंटर हुए। 3 बार पुलिस वालों ने रोका, बातचीत करी, भाई को उठाया, पता नहीं केड़े बांग दे पकोड़े खा के सोया सी उठा ही नहीं तो तारा। फिर सारा घूम घाम के, ठीक है, कभी कोई से हाईवे सही थे। अरे हाँ ठीक थे, बस ठीक था। थोड़ा बहुत जो एमपी में थे ना हम, वो रास्ता तो कच्चा था, सिंगल लेन भी आए, डबल लेन भी आए, फिर सिंगल लेन हो जा रहा था। कभी NH 52 पे आ रहे हैं, कभी 148N पे आ रहे हैं, भाई करते कराते अब NH 27 पे खड़े हैं। चलो जी, अब यहाँ से लगभग उन्होंने बताया था कितना कि 100 किलोमीटर हो रहा है कोटा से, है ना हाईवे। फिर कोटा तो पीछे रह गया, जस्ट अभी ये उधर कोटा है। हाँ तो 100 किलोमीटर और चलना, उसके बाद एक्सप्रेस वे वो कह रहे हैं शुरू हो जाएगा। तो लेट्स सी बाकी। मतलब बढ़िया टाइम पे मैंने गाड़ी दी तेरे को, सारा रास्ता मेरे 700 किलोमीटर मैंने चला ली। सही अब गद्दी से बचा हुआ है टोटल 471, जिसमें दिखा तो रहा है 6 घंटे 40 मिनट, बट मेजर पार्ट जो है ना वो 300-350 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है, तो कवर हो जाएगा। फिलहाल एक ये ढाबा मिला है भाई, यहाँ पे पानी की बोतल लेते हैं और फेस वॉश करते हैं थोड़ा सा। अब नींद तो आ नहीं रही है, नींद खुल गई है, बट अब पेट का प्रेशर बन रहा है क्योंकि उठते भैया प्रेशर चला जा ना भैया, सांप वाप आ जाए कोई, चौकीदारी कर दो। कोई देखते रेस्टोरेंट ढाबा आएगा ना आगे, वहाँ रोकते हैं। फिर लो जी लो पानी, ओ सॉरी, पानी की बोतल ले ली है और साथ ही साथ ठंडे ठंडे पानी से मुंह भी धो लिया। यहाँ तो गर्मी हो रही है भाई कोटा में, तो मुंह धोने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी ठंडी लग रही। अब चलो भाई गाड़ी चलाई जाए तैडम पैड 200-250 किलोमीटर लगातार, उसके बाद तो एक्सप्रेस वे शुरू ही हो जाएगा। ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि एक्सप्रेस वे पे बने हुए हैं 2-3 ढाबे वाबे, अच्छे ढाबे क्या प्रॉपर रेस्टोरेंट ही बने हुए हैं, तो वहाँ ब्रेकफास्ट करके फिर तो 8 बजे तक, मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक हम गुड़गांव पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें तो दिखा रहा है 11:40, बट हो जाएगा कवर अप इतना।
कोटा से भाई लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं। गाड़ी की रेंज जो है वो 121 पे गिर गई है और एवरेज बढ़ गई है 11.1। तो पेट्रोल पंप आ गया है, फ्यूल अप करवा लेते हैं। इन शॉर्ट तीसरी टंकी अब ये डलने जा रही है। इसमें एक टंकी थी पहले से, एक नहीं थी, वो आधी थी। अब यार तो बंद पड़ा है क्या? शायद नहीं, खुला आधी थी टंकी पहले, फिर एक फुल करवाई, अब ये दूसरी बार फुल करवा रहे हैं। डीजल है? डीजल नहीं है, नहीं है भैया डीजल। यहाँ तो काम चल रहा है शायद से, देखो तोड़ फोड़ कर रखी है। आगे चलते हैं, कोई नहीं, अभी है 100 से ऊपर की रेंज तो मिल जाएगा कोई ना कोई। ये भैया 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक और स्टेशन मिला, ये भी लग रहा है बंद पड़ा। बंदा है तो पर वो सोया पड़ा, देखते हैं भाई, उठ जाए तो। हाँ है, बोरा चलो डीजल डल जाएगा अपनी गड्डी में। आ जाओ भैया, आ जाओ, फटाफट से डीजल भर दो भैया, डीजल फुल कर दो। दिन भी भाई बस हो ही रहा है, ये देखो थोड़ा पिंक सा आसमान हो गया। कौन सी जगह है भैया ये एग्जैक्ट? सरोली। अच्छा, यहाँ से अपना एक्सप्रेस वे कहाँ से चढ़ेगा? दिल्ली वाला पास ही है। कितना किलोमीटर होगा? 60 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर फिर एक्सप्रेस वे आएगा। अच्छा, टोटल भाई यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर बचा गुड़गांव, तो 100 भैया बता रहे हैं, तो समझ लो आप 200 किलोमीटर का है एक्सप्रेस वे, जो हम 2 घंटे में पूरा कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार भी किया था 2 से 2.25 घंटे में। तो अब ये 100 किलोमीटर अगर 100 की स्पीड मेंटेन रही तो 1 घंटा या मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा, और आगे का 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, तो वही है 4 घंटे का है अपना बचा, निपटा देंगे। टाइम फिलहाल भाई 6:30 तो बज ही गए हैं अपने सुबह के, वही 9:30-10 बज जा रहे हैं घर पहुंचते बस भैया। हाँ छोड़ दो बस। कितना आ गया? ये आ गया भैया 45.4 लीटर। क्या रुपए लीटर चल रहा है यहाँ पे भैया रेट? 94 पॉइंट। हाँ ठीक है, ये राजस्थान पड़ता है ना ये अपना, ठीक है। पेटीएम दे देना उधर। जब भी भाई शाम से रात होने लगती है ना, यानी कि सनसेट हो रहा होता है, और दूसरा जब रात से वापस से सनराइज हो रहा होता है, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं भाई जब ना ड्राइव या फिर राइड करते वक्त सबसे ज्यादा नींद या झपकी आने लगती है, क्योंकि पूरा ना ऐसे मतलब ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, तो उसमें बॉडी को फील होता है कि हाँ अब सोना चाहिए। बट अब क्योंकि मेरी नींद पूरी हो गई थी 3-4 घंटे, तो मैं आराम से चैन से सो ही गया था। बीच बीच में आँख खुलती है ऑब्वियसली, सेकंड सीट है तो कंफर्टेबल, बट इतनी भी घर जैसी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आते हैं, ब्रेक लगती है, टर्न आते हैं, तो हल्के हल्के झटके आते रहते हैं। बट फिर भी नींद आ गई थी, तो इसलिए अब ना नींद नहीं आ रही, वरना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नींद आती है। जैसे विक्रम भाई अब सो रहे थे 1.5 घंटे से, तो थोड़ा सही है भैया, अब मैं चला लूँगा ना, तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर उठ के अपना पहुँच ही जाएंगे जल्दी से। इंडिया के हाईवेज पे ना भाई ये है कि स्पीड का जो लिमिट होती है ना, वो बोर्ड लगे ही नहीं होते, मतलब लगे भी होते तो बहुत कम लगे होते हैं। यही हम यूरोप और टर्की वगैरह में देखते थे भाई साहब, हर मतलब आप समझ लो आधे किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस में आपको ना उसके बोर्ड मिल जाते थे स्पीड के, और वो भी वेरी करते रहते थे। जैसे कोई टाउन आने लगता था, मतलब सिटी आने लगती थी, तो एकदम से स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर से 90 होती थी, फिर धीरे धीरे 80 होती थी, फिर 70 का बोर्ड आता था, और फिर जब फाइनली सिटी शुरू हो जाती थी ना, तब जाके 50 की लिमिट रह जाती थी, और वो पूरी सिटी तक 50 की लिमिट ही चलती थी, और लोग फॉलो करते थे उसको। फिर जैसी वो सिटी खत्म हो जाती थी, एक बोर्ड आता था जिसमें उस सिटी का नाम लिखा होता था, और उस नाम पे ऐसे कट लगा होता था, यानी कि सिटी जो है वो एंड हो गई है, अब आप अपनी स्पीड लिमिट ना बढ़ा सकते हो। और थोड़ी देर बाद ही बोर्ड आ जाता था कि वही 80, 90, 100, और जहाँ पे 110, 120 की लिमिट थी वो लिखी आ जाती थी। तो ये चीज़ काफ़ी सही थी। बट वो ये भाई बोर्ड लगाने का फ़ायदा तो तभी है ना जब लोग देख के उसे फॉलो करेंगे। वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे जितने मर्जी बोर्ड लगा लो, यहाँ नहीं करेंगे कोई भी फॉलो फिर। और गाड़ी अपनी थोड़ी सी ना भाई स्टीयरिंग छोड़ते ही लेफ्ट की तरफ भाग रही है, तो अलाइनमेंट में दिक्कत है। ये भी सर्विस सेंटर में दिखा के भाई ठीक करवाना है, क्योंकि ये दिक्कत ईरान से ही आ रही है। अब जब हम यहाँ से निकले थे उस टाइम तो नहीं थी भाई मुंबई जाते वक्त, लेकिन ईरान में जब गाड़ी मिली तब हो रही थी। ये देखो मैं छोड़ूंगा ना, ऑटोमेटिक लेफ्ट जा रही है, देखो मैं नहीं जा रहा, लेकिन इस लेन में आ गई अपने आप ही चलते चलते, तो ये दिक्कत है थोड़ी सी। और हाँ, इसमें क्रूज कंट्रोल की भी दिक्कत आई थी अपनी ट्रिप में 2-3 बार, तो वो कह रहे कि भैया कि सॉफ्टवेयर अपडेट होगा उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ एप्पल कारप्ले भी आ गया, तो सॉफ्टवेयर तो अपडेट होना ही है। मज़ेदार भाई, अब मैप वैप की ना झंझट ही नहीं रहेगी अगली वाली ट्रिप से, क्योंकि एप्पल कारप्ले चल जाया करेगा अपनी स्क्रीन पे, और मस्त इसी में मैप लगा के गाने सुनेंगे रास्ते पर। देखो वैसे सच बताऊँ ना, मुझे इंडियन रोड्स या फिर इंडियन हाईवेज ना ज़्यादा बेटर लगते, क्योंकि यहाँ पे आपको जगह जगह
जगह पे अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है खाने के लिए, सस्ते से लेके महंगे तक रूम्स मिल जाते हैं हर तरह के। लेकिन बाहर के देशों में ना हाईवेज पे ये मतलब ऐसे रीत ही नहीं है कि हाईवे में अपना ढाबा मिलेगा या होटल मिलेगा, मिलता भी हो तो बहुत दूर दूर मिलता है। वहाँ पे ये है कि जितने भी फ्यूल स्टेशन होते हैं ना उन सब में एक ग्रोसरी की स्टोर ज़रूर होती है, तो वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो और वॉशरूम भी मिल जाते हैं साफ़ सुथरे। बट वैसे ढाबे होटल नहीं मिलते जो अपने इंडिया में ना जगह जगह पे मिलते रहते हैं। हालांकि ये जो राजस्थान या फिर MP वाला हाईवे है, इन हाईवेज पे भी कम ही है ढाबे, क्योंकि लोग ज़्यादा ना ट्रैवल करते नहीं है इस वाले रूट में, ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। यहाँ सिर्फ आपको ना वही दिखेंगे ट्रक वाले या लोकल लोग आसपास के शहरों के। लेकिन जो अपने नॉर्थ इंडिया के हाईवेज है ना वहाँ पे भाई काफ़ी टूरिस्ट जाता आता रहता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबे बने हुए हैं, जैसे मन्नत हो गया और भी बढ़िया बढ़िया ढाबे। अब मूर्थल वाला रोड देख लो भाई, वो तो भरा ही पड़ा है ढाबों से एक लग्जरी भी है वहाँ पे। तो मोटा मोटा ड्राइविंग के मामले में देखो, अगर मैं आपको समरी बता दूँ ना बाहर को कंपेयर करते हुए इंडिया से, तो सबसे पहले तो बाहर दिक्कत यही है खाने की। इंडिया में अपने को इतना वैरायटी का खाना मिल जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाहर एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे लोग ना लेन ड्राइविंग को फॉलो करते हैं, कहीं से भी अचानक से घुस नहीं जाते। और स्पेशली ये जो लेफ्ट राइट में खेत है ना भाई, यहाँ से इंडिया में कहीं से भी जानवर निकल सकता है कोई भी अचानक से, क्योंकि जो इन जानवरों के ओनर होते हैं वो इन्हें छोड़ देते हैं भाई हाईवे पे ही ऐसी। लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है इतने, या तो हर जगह पे बैरिकेडिंग कर रखी होगी, जाल लगा रखा होगा, फेंसिंग होगी, या फिर जो ओनर होंगे ना वो अपने ही अपने खेत में रखते हैं जानवरों को और बाहर ना हाईवे तक नहीं आने देते। तो वहाँ पे ना सेफ फील होता था काफ़ी ड्राइव करते वक्त, चाहे रात को चलाओ चाहे दिन को। लेकिन यहाँ पे भाई कहीं से भी कुछ भी टपक जाएगा तो दिक्कत की बात है थोड़ी सी। बाकी अपन ने तो भाई मतलब जब से गाड़ी सीखी है इंडिया में ही सीखी है, तो पूरे दुनिया में ना मतलब ये एशियन कंट्रीज जो है इनका ट्रैफिक बहुत बदनाम है। फॉरेनर्स जो है जो वेस्टर्न कंट्री से आते हैं इन देशों में, वो बहुत डरते हैं भाई यहाँ ड्राइव करने में, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना कि रिक्शा वाला कहीं भी गली से निकल जाएगा, साइकिल वाला कहीं भी निकल जाएगा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता है। बट हम क्या है इंडियंस का, हमने यहाँ पे चला ली ना अगर एक बार गाड़ी, तो भाई हम देश के किसी कोने में भी चला, देश क्या पूरे दुनिया के किसी भी कोने में चला सकते हैं। क्योंकि ट्रैफिक में अगर आपको हैबिट हुई पड़ी है गाड़ी की, तो बाहर तो आपको ड्राइविंग करना बहुत ईजी लगेगा। बस स्टीयरिंग व्हील का फर्क आ सकता है जिन कंट्रीज में उल्टी ड्राइविंग है ना, जैसे यूरोप, टर्की और ईरान में, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है भाई उस तरफ और स्टीयरिंग व्हील हमारी गाड़ी का होता है इस तरफ। अगर उस तरफ आप चलाओगे और वहीं की गाड़ी चलाओगे ना जिसका स्टीयरिंग व्हील वहाँ होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम अपनी इंडियन गाड़ी को उल्टी रोडों पे चलाते थे तो ओवरटेक में बहुत प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि ईरान में हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था। हम ओवरटेक कर रहे थे, पीछे से टेम्पो वाले ने ढप से मार दी और वो इतना बड़ा डेंट पड़ गया। लेकिन यूके में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स चलते हैं वो सारे के सारे भाई इंडिया वाले ही रूल्स है। मतलब रूल्स तो इंडिया वाले नहीं है, पर जो रोड है ना वो चलाने का सेम पैटर्न है इंडिया का ही, और स्टीयरिंग व्हील भी वहाँ की गाड़ियों में राइट में होता है। तो वहाँ तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, मज़ेदार। दूसरा भाई ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनमें डीजल और पेट्रोल इतना महंगा है, 150 रुपये से कम लीटर तो कहीं मिलता ही नहीं था। अपने इंडिया में कम से कम भाई 90, 92, 94 है, वो भी सस्ता ही लगता है उन देशों के मुकाबले। अब लोग कहेंगे कि वहाँ पे लोग कमा भी तो उसी हिसाब से रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एज अ टूरिस्ट बता रहा हूँ, ना कि वहाँ का एज अ सिटीजन। अब ऑब्वियसली वहाँ रह के जो कमा रहा है उनके लिए तो 150 रुपये लीटर भी नॉर्मल है, मतलब महंगा नहीं है। बट अगर हम इंडिया से कमा के ले जा रहे हैं वहाँ पे और खर्च कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो 150 रुपये 200 रुपये लीटर बहुत महंगा है ना भाई। उससे अच्छा तो अपना इंडिया ही है। और ईरान में तो सोचो 5 रुपये लीटर था अपने इंडिया के हिसाब से, वहाँ तो अलग ही लेवल का सीन चलता है। तो बस ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपको ट्रिप से रिलेटेड वापस से याद दिलवा दिए जाए, क्योंकि ऑलरेडी भाई 7 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को हम लेके। अप्रैल 2023 में निकले थे और नवंबर 2023 में ये गुड़गांव में गाड़ी वापस से एंटर कर रही है। तो देख लो भाई, पूरे 7 महीने बाद अपनी स्कॉर्पियो एन इंडिया आई है वापस, वो भी गुड़गांव में। जबकि मैंने इस गाड़ी को जनवरी या फरवरी में लिया था, तो सोचो जितनी ये इंडिया नहीं रही उससे ज्यादा तो ये बाहर रह ली है। और टोटल गाड़ी चल चुकी है भैया 22,485, मज़ेदार। 11.5 की एवरेज दे रही है अराउंड, मतलब 11.2 की। और टोल बहुत आया है भाई, बहुत पैसा लगा है। मैंने टोटल 4,000 रुपये का रिचार्ज करा है। अब उसमें से मैं घर पहुंच के आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में टोल लगा कितना है। फास्ट टैग से ही कट रहा है ना, क्योंकि तो कटा बहुत होगा, क्योंकि भैया लगभग आप लगा लो 12 से 13 तो टोल टैक्स आए होंगे मेरे हिसाब से। बाकी कैलकुलेशन तो चलो घर जाके ही होगी अच्छे से। और हाँ, इंडिया के और बाहर के टोल टैक्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता था। वहाँ पे ये है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते थे। यहाँ पे अभी भी ये है कि फास्ट टैग दो, या फास्ट टैग का जो अमाउंट है उससे डबल कैश दो अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है। थोड़ा सा ये सीन है। वहाँ पे विनेट चलता था कुछ देशों में कैश ही चलता था, कुछ देशों में कार्ड भी ले लेते थे, तो मिक्स ही था। बट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर टोल टैक्स का ना सेम टू सेम था इंडिया जैसे, कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं था। हाँ, महंगे थे टोल टैक्स, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि वो उनके कंट्री के जो लोग हैं वहाँ की इनकम के हिसाब से है, हमें वो चीज़ महंगी लगेगी। वहाँ पे जैसे 1500 रुपये भी टोल भरा है हमने कुछ जगहों पे, एक जगह का। यहाँ पे इंडिया में मेरे को नहीं लगता कोई टोल टैक्स होगा जहाँ पे 1500
1500 रुपए भरने पड़ते हो। मैक्स टू मैक्स 300, 350, शायद 400 रुपए भी होगा इंडिया में कहीं पे, बट 1500 तो नहीं होगा, है ना। अब यही वाला टोल टैक्स देखते हैं भाई कितना है, पता नहीं लिखा आएगा कि नहीं। कितना अमाउंट है भैया, अमाउंट कितना है? अच्छा नहीं पड़ता अमाउंट, यहाँ पे स्क्रीन नहीं लगी हुई, बाहर के देशों में तो स्क्रीन लगी होती थी, उसमें से पता चल जाता था कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ अपना। ये तो डायरेक्ट ही खुल गया यहाँ पे भाई। इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों पे स्क्रीन लगी हुई है, बट उसमें शायद से अमाउंट पता नहीं लिखा आता है या नहीं आता, गाड़ी का नंबर तो लिखा आता है। कोई नहीं, चलो मैं अपना पेटीएम वॉलेट खोल के ही आपको एंड में दिखा दूंगा कि कितना फास्ट टैग से कटा है अपना। तो एक चीज़ और भाई, वहाँ के देश में ना बाइक वाले और ट्रक वाले अपनी लेन को छोड़ के भाई बीच में मटकते नहीं थे, और इंडिया में ये चीज़ बहुत गलत है। फास्ट लेन को यूज़ किया जाता है भैया ओवरटेक करने के लिए, लेकिन हमारे देश में फास्ट लेन का यूज़ कौन करता है? ट्रक वाले। तो ये थोड़ा सा सीन मुझे खराब लगता है इंडिया में। और खाली फास्ट लेन भी नहीं, चलो एक ही लेन में चले ट्रक वाले फिर भी ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट तो ऐसे आ जाते हैं, अगर 4 लेन हाईवे है ना तो चारों लेन में एक साथ ट्रक चल रहे होंगे लाइन से भाई, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, पूरा रोड ब्लॉक करके। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर सुधर जाए ना तो भैया इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जी एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू हो रहा है, ये लिखा हुआ देख लो आप, 1 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट लेना है। एंड गूगल मैप के अकॉर्डिंग भी NE4 यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 4 लेफ्ट जाके 600 मीटर पे। टोटल 249 किलोमीटर बचा है, 3 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से एक्सप्रेसवे में अगर 110 की भी स्पीड मेंटेन रखे एवरेज तो आराम से भाई 2 घंटे में निपटाया जा सकता है, 2 या फिर 2.25 घंटे में मैक्स टू मैक्स। ये 3 घंटे तो ज़्यादा ही है फिर भी। तो अभी भाई कुछ मिलेगा नहीं एक्सप्रेसवे पे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहीं पे कुछ मिल जाए तो खाने पीने का है नहीं, बट यहाँ पे यार चढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर यहीं रोक लेता हूँ भाई, अंगड़ाइयाँ ले लेते हैं, लगातार चला रहा हूँ क्योंकि पिछले 2.5-3 घंटे से। यहाँ रोक लेते हैं, होपफुली किसी को दिक्कत ना हो। मैं ये सो रहे हैं मस्त एकदम, देख रहे हो बेड इतना कंफर्टेबल बन गया है, ये पीछे पैर फैला के लेटा जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा जो है ना पैर फोल्ड करने पड़ते हैं, बट वैसे सोने के लिए सही है भैया, पैसा जिसे कहते हैं ना पैसा वसूल। वो थोड़ी सी भाई अंगड़ाई ले लेता हूँ बाहर निकल के। कमर टूट रही है, पर मज़ा आ गया यार ड्राइव करने में। 100-110 की स्पीड एवरेज मस्त मेंटेन हो रही थी। ओ भाई इस रोड से भाई हम सीधा सीधा आए थे, और ये जहाँ बाइक जा रही है इस रोड से सीधा अपना लेफ्ट मुड़ जाना है एक्सप्रेसवे की तरफ मस्त एकदम। यहाँ से ये एक्सप्रेसवे ना कंटिन्यू हो रहा है, बट इस एक्सप्रेसवे को ना अभी आगे भी बनना है पूरा का पूरा, जो कि बना नहीं है। हालांकि सितंबर में 200-250 किलोमीटर का और एक्सप्रेसवे खोला गया था, मतलब बन तो चुका है पर धीरे धीरे खोल रहे हैं उसको। तो वैसे तो डेडलाइन इनकी शायद से जनवरी 2023 की थी पूरा बनाने की, बट थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो कह रहे हैं 2024 तक पूरा खुल जाएगा। और एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि भाई जो है वो 1213 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होगा। जो पहले 24 घंटे लगते थे दिल्ली से मुंबई जाने में, उसको हाफ कर देगा, यानी कि सीधा 12 घंटे। अब हालांकि हमें तो भाई ज़्यादा ही लग गया क्योंकि पूरा एक्सप्रेसवे खुला नहीं था ना। खैर अभी तक तो पहुँचे नहीं है घर पे, घर पहुँच के भी बताऊँगा पूरा। 7-7:30 बज गए शायद से, नहीं भाई 8 ही बजने वाले हैं, 7:45 हो रहे हैं। वही 10 बजे तक ही पहुँचेंगे लगभग, अगर ज़्यादा ब्रेक ना ली तो। चलो जी चलो, सुल्तान कर दी जाए चढ़ाई जरा एक्सप्रेसवे पे। अरे दरवाजा खुला रह गया, चलो जी लेट्स गो भाई। हाँ सूरज देवता भी आ गए हैं अच्छे से। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े ना बोर्ड लगा रखे हैं, इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। और एंटर करते ही एक्सप्रेसवे में टोल टैक्स आ गया है। अब इस टोल टैक्स पे कितने पैसे लगेंगे पता नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन पे मैसेज नहीं आ रहा भाई उसका टोल कटने का। लेट्स सी, देखी जाएगी बाद में। और लिखा है सामने भाई दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे भारतमाला। तो खोल दो जी खोल दो, इनसे पूछता हूँ कितने का है ये। भैया कितने का टोल है यहाँ पे, ये कितने रुपए का टोल होगा? हम तो गुड़गांव जाएंगे, 525 रुपए का टोल है। अच्छा जी चलो कर दो भाई साहब। हाँ यहाँ स्क्रीन लग रही है, देखो नंबर लिखा आ गया, पर पैसे नहीं लिखे आए यहाँ पे। खैर भाई ने बता ही दिया 525 रुपए का टोल है, और ये शायद से पूरे इस रूट का सबसे महंगा टोल है, क्योंकि जो अभी लास्ट टू लास्ट टोल आया था वो था 325 रुपए के आसपास का, 325 या 350। और ये तो भाई 500 रुपए से भी ऊपर है। महंगा तो है भैया। जब ये पूरा एक्सप्रेसवे खुल जाएगा उस टाइम पे एक ट्रिप मारेंगे दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, फिर देखेंगे क्या कुछ खर्चा आता है टोल टैक्स में, और एक्चुअल में 12 घंटे में पहुंच पाएंगे या नहीं उस टाइम पे। बाकी फिर मैं जाऊंगा
मुंबई तो फिर गोवा की भी रोड ट्रिप मार लेंगे अपनी स्कॉर्पियन के साथ, क्या कहते हो, है ना। बाकी यहाँ सामने बोर्ड लिखा हुआ है भैया, जयपुर 102 किलोमीटर, आगरा 219 और दिल्ली 278। हमें तो गुड़गांव जाना है, 248 दिखा रहा है गूगल मैप पे। खींच देते हैं भाई अब जल्दी जल्दी बस। मतलब इस तरह की सड़कों को देख के ना लगता है कि हाँ किसी दूसरे देश में हम घूम रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये बोर्ड लगे हुए हैं भाई सर्विस एरिया के, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाद है सर्विस एरिया। चलो देखते हैं यहीं रुकेंगे या अगले पे रुकेंगे या कितने कितने गैप पे, वो भी देखेंगे। आई गेस मुझे जहाँ तक याद है 50-50 किलोमीटर के गैप में सर्विस एरिया आते रहते हैं। और ये देखो लेफ्ट में नो पार्किंग का भी बोर्ड लगा रखा है भैया कि गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते आप। एक और बोर्ड आ गया 500 मीटर पे, मतलब बहुत सारे बोर्ड है। तो यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग मिलेगी आपको इस एक्सप्रेस वे पे। मजेदार है भाई। 4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है, ओहो हो 8 लेन का खतरनाक वाला। और बीच में देखो भाई अलग अलग तरह के फूल लगा रखे हैं। और ये रेस्ट एरिया आ गया भाई, जो काफी मुझे अभी तो सुनसान सा लग रहा है। अरे हाँ रेस्ट एरिया तो है बट यहाँ पे कुछ है नहीं भाई। होटल रूम वगैरह ये बनाएंगे शायद से, अभी मतलब बन गए हैं लेकिन चालू नहीं करे अभी इन्होंने। इस तरफ भी देखोगे ना वहाँ पे भी है ये रेस्ट रूम वगैरह बने हुए हैं, बट वही है चालू नहीं है क्योंकि बंदा नहीं दिख रहा मुझे कोई यहाँ पे खास ऐसे। वही है 2024 तक आपको दिख जाएगा यहाँ पे भाई पूरी बसावट अच्छे से, और रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूल स्टेशन नहीं था ना यहाँ पे, है ना, बोर्ड लगा हुआ था शायद फ्यूल स्टेशन का। यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये एक्सप्रेसवे ना अभी खुला तो कुछ टाइम पहले ही है, बट आप नोटिस करोगे ना इतने ज्यादा भाई गड्ढे या फिर बम्पी सी राइड हो रही है बड़ी। मतलब रोड बिल्कुल स्मूथ नहीं लग रही। देखो गाड़ी भी देखोगे ना आप, थोड़ा ऐसे ऐसे हो रही है। और कई जगहों पे भाई रिपेयर करे हुए पैचेस भी है। तो अभी इतनी नई रोड है, अभी से ही गड्ढे बनना शुरू हो गए भाई साहब। पर से मार्किंग भी जो थी कई पार्ट्स पे तो हटी पड़ी है। अब यहाँ पे रिपेयर करा इसलिए हटी है या पता नहीं किस चीज की वजह से हटी है। और स्पीड वाले कैमराज भी लग रहे हैं भैया, उस पर स्क्रीन पे लिखा आता है कि कितने की स्पीड में जा रहे हो। 120 तक जाते हो तो ग्रीन में लिखा आता है, अगर 120 से ऊपर स्पीड है तो रेड आता है। तो वहाँ पे आपका चालान कट के सीधा ऑनलाइन दिख जाएगा कि हाँ जी चालान कट गया है। तो इसलिए मैंने तो क्रूज पे सेट कर दिया है 100, 110, कभी 120 कर देता हूँ। तो आराम से भैया चलते रहो। और बारिश आ रही है यार, मतलब बारिश आ नहीं रही, आई थी बारिश क्योंकि रोड पे ना काफ़ी पानी है। अभी गाड़ियों के टायर आएंगे ना उसमें देखना। वो यहीं पे रोड देख लो भाई कितने ज़्यादा ऐसे बम्पी सी है, जैसे रिपेयर करी हुई है पूरी की पूरी। और वो देखो भाई ट्रक का टायर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा पानी उठ रहा है भाई ज़मीन में से। ओए तो तगड़ी बारिश आई है। कई जगहों पे तो पानी वैसे भी पड़ा हुआ है। पता नहीं यार क्या सीज़न है। मुंबई में भी कल आई थी, कल ही आई थी सॉरी। और यहाँ भी आ रही है देख लो। बाकी राजगढ़, महावाद, दिल्ली 192 है क्योंकि दिल्ली दूर है। हमारा लगभग आप लगा लो 40 से 50 किलोमीटर पहले ही पड़ेगा। तो 140 बच गया गुड़गांव बस भाई। 120 किलोमीटर बचा हुआ है। अब हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई है, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि झपकी लग गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चला पैसेंजर सीट या पीछे, भैया चलाएंगे। अब हार्डली भाई 1 घंटे का काम है, अब तो पहुंच जाएंगे अपने घर सेफली। बारिश भी आ गई थी भाई थोड़ी। ये देखो रैप के ऊपर दिख रही है ना छोटी मिट्टी वाली बूंदें इस तरह से। अभी ज़मीन पे भी पूरा पानी हो रखा है सारा। अच्छा कैसे हो? कहाँ से हो? गुड़गांव से ही? जयपुर से। लो भाई घर पहुँचते भी सब्सक्राइबर मिल गए मेन एक्सप्रेस वे पे ही। चप्पल उतारते हैं जी आगे की तरफ यहाँ पे, और यहीं से ही कट लेते हैं पीछे। आगे बैठ के सो जा, पीछे मत जा। सोना नहीं है, कमर सीधी करनी है बस। ज्यादा देर बैठे हो गई, बहुत चला ली। चलो जी मस्त लेट गए। और ये पता नहीं मेरी पैंट पे काला क्या लग गया और कहाँ से लगा समझ नहीं आ रहा। बट कोई नहीं भाई, मजेदार। ये देखो पैर पूरे स्ट्रेट नहीं हो पाते, शीशे तक जाते हैं, बट इतना फोल्ड करके लेट सकता है बंदा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नींद तो आई जाती है जब गहरी आ रही हो ना उस टाइम पे। चलो जी सुल्तान जी कर दो चढ़ाई बची हुई। 1 घंटे में पहुंचा दो। लो जी लो भाई लोग, गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये आखिरी टोल ही है मेरे ख्याल से, है ना। इसके बाद कोई टोल नहीं आएगा जी। हम एंटर कर गए हैं। हार्डली 15 से 20 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे मजे से। मैं पीछे लेटा फिर सो गया था भाई 1-1.5 घंटे के लिए, मस्त एकदम। चलो जी भैया के घर पहुंच गए हैं यहाँ पे फाइनली। अब मेरा घर यहाँ से लगभग 30-35 मिनट और लगेंगे। और टाइम की बात करें तो भाई 10:30 बजे एग्जैक्ट हम पहुंच गए हैं भैया के घर में। तो आप लगा लो 4 बजे शुरू करी ट्रिप पूरी और 10:30 पहुंचा दिया। 4 से 4 हो गए 12 घंटे और 6 16.5 घंटे लग गए हमें भाई पूरा शिरडी से यहाँ पे आने में। जिसमें से आप ये लगा सकते हो 2.5 घंटे हटा दो क्योंकि 3 घंटे हटा दो क्योंकि खाने रुके 1-1 घंटा, फिर ऐसी सुसु करने रुक जाते थे। तो
मोटा मोटा 13.5 घंटे में शिरडी से गुड़गांव पहुंचा दिया ना भाई साहब। कसम से ये गाड़ी इतनी ज्यादा मतलब आई कैचिंग है ना, लोग पहचान जा रहे हैं एक एक मिनट में। ऐसे गाड़ियां रोक रोक के मुझे भी रुकवा रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर है, आपकी पूरी सीरीज देखी है। मतलब अच्छा लग रहा है भाई कि सीरीज इतनी ज्यादा फेमस हो गई, हर जगह पे लोग ही लोग मिल रहे थे। कोई ये सरदार जी भी, ये गाड़ी में अंकल जा रहे सरदार जी, ये भी ऐसे अंगूठा दिखा रहे, हेलो लगाएंगे, ये भी साइड में चलो सब्सक्राइबर ही है ये भी पक्का। मतलब गाड़ी अब तो पहचान में आ गई है लोगों को। ये रैप वैप देख के ना लोग मतलब लोगों की नजरों में गड़ चुकी है कि हाँ ऐसे कोई गुड़गांव की HR26 गाड़ी लंदन होके आई है। बाकी यार गुड़गांव में पोल्यूशन गायब हो गया, देखना पहले तो इतनी धुंध सी रहती थी, पोल्यूशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये तो बारिश की वजह से लग रहा है मुझे, क्योंकि बारिश काफी तगड़ी आई है, पूरा का पूरा गायब सा हो गया पोल्यूशन। बढ़िया है भाई, 1-2 दिन और आ जाए बारिश, थोड़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छा हो जाएगा अपना। लोग बात कर ही रहे थे 2 भाई और मिलके। कहाँ से? गुड़गांव से ही। सारी देखिए वीडियोस? पक्की बात? पक्की बात? चलो हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो। चलो देख लो भाई, गाड़ी इतने लोग ऐसे चलते चलते पहचान रहे हैं। मतलब आप कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं? अभी तो घर जा रहे हैं फिलहाल। घर का ही प्लान है अभी तो, बाकी अनाउंसमेंट आएगी जल्दी, उसमें पता चलेगा। थोड़ा दिन आया अभी, ठीक है। वीडियो बड़ी अच्छी देखते रहना है ऐसी वीडियो। ओके जी। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, इसका रैप ना उतरवाऊं ही ना, मतलब पूरी लाइफ इसको रैप ही लगे रहने दूं, क्योंकि रैप से ही इस गाड़ी की पहचान है। वरना नॉर्मल स्कॉर्पियन तो रोड पे बहुत सारी दिखती है भाई, मैट ब्लैक भी और ब्लैक भी, लेकिन रैप में जो लिखा हुआ है ना दिल्ली टू लंदन बाय रोड, उससे मतलब लोग इसको जानते हैं और ऐसे रोकते हैं। तो क्या कहते हो भाई, लगे रहने देना चाहिए रैप या फिर इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आए इसकी वापस? कमेंट सेक्शन आपका है, जो बोलोगे वैसा करेंगे। लो जी, लोग घर पहुंच गए हैं। एक्चुअल में घर में आज लेंटर डल रहा है तो वहाँ पार्किंग में जगह नहीं है, आज के लिए दिक्कत है, इसलिए मैंने अपने भाई के प्लॉट में गाड़ी खड़ी कर दी है। अपनी थार भी देखो यहीं खड़ी है, चलो उतर के दिखाता हूँ। देखो ये खड़ी है अपनी भाई टियागो, ये खड़ी है थार, और प्लॉट के बाहर खड़ी कर रखी है ऑडी की Q3, क्योंकि अपने घर में एक भी चीज नहीं आ पाएगी। एविएटर तक यहाँ खड़ा है। चलो अब स्कॉर्पियो भी लगा लिया, पूरा कब्जा कर लिया प्लॉट पे हमने। बस आज आखिरी बार देख रहे हैं हम ये टूटा हुआ, क्योंकि कल फाइनली ये डिक्की पूरी चेंज हो जाएगी, वाइपर भी नया बन जाएगी गाड़ी।